नमस्कार, स्वागत है आप सभी क्रांतिकारियों का आपके अपने YouTube चैनल यू स्टडी जोन में। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर बने प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, मतलब किन, मान लीजिए एक अवतल दर्पण यदि हम लोग ले लें, ठीक है, एक अवतल दर्पण ले लें और इसमें हमें मतलब विभिन्न विभिन्न दूरियों पर मतलब किसी वस्तु को रख करके उसके प्रतिबिंब के बारे में जानना है। मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि अगर आप एक वस्तु को वक्रता केंद्र पर यहाँ पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर इस वस्तु को आप इस वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, मतलब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो टोटल आपके अवतल दर्पण से 5-6 प्रकार से मतलब पूछता है, 5-6 जगह रख करके प्रतिबिंब, एक अनंत पर रख करके पूछता है कि अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। इन्हीं सब टाइप का मतलब आपसे 6 प्रतिबिंब के बारे में पूछता है इस अवतल दर्पण में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम उन 6 को एकदम बेसिक तरीका से आसान भाषा में समझेंगे और उन 6 प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं हैं इन सबको भी जानेंगे। तो आप सभी लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे कि क्लास 10th का जो भी वीडियो आएगा अपलोड होगा इस चैनल पर सबका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दर्पण में बना प्रतिबिंब के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है इससे पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण में बना प्रतिबिंब। और आप सभी को पहले से पता है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। कौन कौन सा? एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो आइए आज की वीडियो में हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब। ठीक है, मतलब अवतल दर्पण में हम लोग अलग अलग जगह पर यदि किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और उसकी विशेषता क्या होगी, यही सब आज के वीडियो में जानेंगे। और ये इससे आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यह वीडियो आप सभी क्लास 10th के क्रांतिकारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसमें देखिए जो हमारा फर्स्ट कंडीशन आता है वो क्या है, वो बोलता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस यानी एफ, ठीक है, और ध्रुव के बीच यानी ध्रुव मतलब पी के बीच में हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसके बारे में जानना है। तो देखिए आइए हम लोग समझते हैं। अगर हम लोग क्या करें, एक आपका अवतल दर्पण ले लें। मान लीजिए है क्या है आपका अवतल दर्पण है, इसको यदि हम लोग बाहर से कलर कर देते हैं, बाहर से पेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अवतल दर्पण। और कह रहा है कि हम लोग वस्तु को कहाँ रखें, तो फोकस और ध्रुव के पास। तो है आपका इसका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, रखना है हमें वस्तु का कहाँ पे, फोकस और प्रकाशीय ध्रुव। तो हाई आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाशीय ध्रुव हो गया। हाई आपका क्या हो गया, हाई आपका फोकस हो गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में वस्तु को रखना है, यानी हमें यहाँ पे वस्तु को रखना है। ठीक है, दोनों के बीच में रख दिए वस्तु को कोई। अब कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो यहाँ पे वस्तु रखे हैं तो एक हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 किरणों को ले जाना पड़ेगा। तो आइए दोनों को ले जा करके देखते हैं। यहाँ से एक हमने अगर सीधा प्रतिबिंब किरण ले जाएंगे, यहाँ से सीधा ले जाएंगे तो दर्पण से जाकर के टकराएगी और टकराने के बाद कहाँ से जाकर लौटेगी, तो टकराने के बाद आपने पहला नियम पढ़ा था उस समय कि जब वस्तु मुख्य अक्ष भले किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो तो दर्पण से परिवर्तन के बाद कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। तो ये जो आपकी किरण है ये इस मुख्य अक्ष के समानांतर है तो ये यहाँ से टकराएगी दर्पण में और टकराने के बाद इस फोकस से होकर के चली जाएगी। ठीक है, कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो पहला हमने यहाँ से देख लिया। अब यदि एक और हम इसी में किरण आरेख कहाँ से ले जाते हैं, एक और किरण आरेख को हम लोग ले जाते हैं इस वक्रता केंद्र से लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, तब देखते हैं क्या होगा। इस वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो यहाँ पे दर्पण में टकराएगी और टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। यानी हाई आपका कहीं भी ले जाइए इधर चली जाएगी और हाई सीधा ऐसे ही चली जाएगी। ये दोनों जाकर के आपस में कहीं भी कितना भी दूर ले जाइएगा तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब कि इसमें जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो क्या हुआ भैया, हमें तो प्रतिबिंब किसी भी हर हाल में बनाना है। तो तब हम एक ऐसा प्रतिबिंब बनाएंगे, हम इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे। यानी लो भाग गया, चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आपने जाना था ना कि ये दोनों आपका इधर आ जाती है उसके बाद कहीं पर भी नहीं मिलेगा।
अब नहीं मिलेगा तो प्रतिबिंब तो बनेगा नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएंगे कि हाई जो आपका यहाँ से किरण यहाँ पर ही आ रहा है, इसको दर्पण में हमें ऐसे क्या आभास होता है कि हाँ दर्पण के पीछे जाकर के कहीं मिल रहा है। हाइयो आपको ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे जाकर के यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर इस बिंदु ए डैश पर मिल रहा है, बिंदु ए डैश पर ही जाकर के मिल रहा है। वास्तव में नहीं मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर मिल रहा है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, यानी यहाँ पर ही क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए हाई आपका वस्तु ए बी है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, हाई वस्तु ए बी है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। यहाँ पर बना नहीं, ऐसा बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी प्रतिबिंब में क्या हुआ, काल्पनिक। तो बस आप याद रखिएगा कि जब पूछे आपसे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ऐसा के ही बनता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया था वो डिलीट हो गया, यहाँ पे क्रॉस का टिप आ गया था, तो इसलिए कोई बात नहीं, इससे आप लोग समझिए। ठीक है, इस डायग्राम को आप लोग मतलब घर पे 4-5 बार बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, याद रहेगा डायग्राम, और उसके बाद आप एग्जाम में अच्छा से बना पाइएगा। अब आइए जानते हैं कि इस जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है, हाई वस्तु का प्रतिबिंब, हाई आपका वस्तु का प्रतिबिंब बना है, हाई यहाँ पे आपका वस्तु है, हाई ए बी वस्तु है और ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इस प्रतिबिंब की क्या विशेषता है, इसमें क्या खासियत है, आइए इसको जानते हैं। तो देखिए इस प्रतिबिंब में क्या विशेषता है इसका, कि पहला हमने जाना कि यह प्रतिबिंब का दर्पण के पीछे बन रहा है और प्रतिबिंब बन नहीं रहा है, हमने अपने से इधर बनाया है, यानी आभास कल्पना करके बनाए हैं। तो बताइए तो यह प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा कि काल्पनिक। बिल्कुल सही, यह प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि ऐसा हमने कल्पना किया है कि हाँ इधर बन रहा है, कल्पना हमें होता है। तो आपसे पूछा जाए तो पहला विशेषता लिख दीजिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होगा। ठीक है, क्योंकि वास्तव में तो ये कहीं कट जाकर के मिलेगा नहीं, जहाँ अगर मिल जाता तो कैसा प्रतिबिंब बनता, काल्पनिक बनता। लेकिन आपको लग रहा है कि कहीं जाकर के मिलेगा, हाई आपका इधर ही भाग रहा है, हाई इधर जा रहा है, ये कहीं जाकर के नहीं मिलेगा, यानी प्रतिबिंब कैसा बना, तो काल्पनिक बना। अच्छा अब बताइए तो वस्तु जो है, वस्तु से प्रतिबिंब जो बना है आपका सीधा बना है कि उल्टा बना है। तो आप देख रहे हैं कि वस्तु आपका ए बी यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह है, ये वाला वस्तु है इसी तरह ना है, और प्रतिबिंब भी जो बना है इसी तरह बना है, यानी जिस तरह ये वस्तु है उसी तरह प्रतिबिंब भी है। यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, प्रतिबिंब सीधा बना है। तो दूसरा विशेषता लिख दीजिएगा कि वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनेगा, मतलब जिस तरह वस्तु है उसी तरह प्रतिबिंब बना। तीसरा इसका विशेषता पूछेगा तो बताइएगा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब है ये छोटा है, वस्तु जो है आपका है ए बी है, जो वस्तु है यह क्या है, छोटा है, लेकिन इसका प्रतिबिंब देख रहे हैं कि इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बना है। तो तीसरा विशेषता लिखिएगा कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, तीसरा विशेषता हो गया। और प्रतिबिंब जो बना है कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, मतलब हाई तो आपका यहाँ पे दर्पण हो गया और वस्तु यहाँ दर्पण के आगे है, प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना है। तो चौथा विशेषता लिख दीजिएगा कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसका मतलब यह काल्पनिक प्रतिबिंब है, तो पर्दे पर भैया कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, तो यही है आपके इस क्या है, अवतल दर्पण में जब आपका वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ऐसा का आपका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब बना दीजिएगा और उसकी विशेषता पूछेगा एग्जाम में। तो 5 को मैंने आपको यहाँ पे विशेषता बताया है, इस 5 में से कोई भी 4 को लिख दीजिएगा, आपको नंबर, अगर अच्छा से आप डायग्राम बनाइएगा तो पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। इस डायग्राम को इसलिए बोल रहा हूँ कि घर पे जा करके मतलब 3-4 बार आप लोग बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो डायग्राम मान लीजिए हाई सब चीज़ तो आप रट कर भी याद कर लोगे, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, समझ लोगे तो। लेकिन डायग्रामवा को मेरे भैया बताओ कैसे तुम रटोगे इसको, तो इसी प्रकार से हम लोग याद रखेंगे, जब हम लोग इसको घर पे 4 बार 5 बार बनाएंगे तब हमें यह याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब दूसरा कंडीशन क्या कहता है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में दूसरा कंडीशन कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, कहाँ पर हो, एफ है यानी फोकस पर हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कैसा बनेगा। जब फोकस पर होगा तो पेन चेंज कर लिया जाएगा, चलिए ब्लैक कर लेता हूँ, अच्छा से समझ में आएगा। कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ पर, फोकस पर हो। हाई देखिए, हाई आपका क्या है, एक आपका अवतल दर्पण है, बाहर से इसको हमने पेंट कर दिया है, बाहर से पेंट कर दिया है, मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, हाई आपका यहाँ पे तो आपको पता ही है, यहाँ पर होता है आपका पी यानी प्रकाशीय ध्रुव, हाई होता है आपका फोकस एफ और हाई होता है आपका वक्रता केंद्र। कह रहा है कि हम वस्तु को है फोकसवा पर रख देंगे, है जी क्या, वस्तु को रख देंगे। अब बताओ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा।
तो जब फोकस पर रख दोगे तब हमने क्या पता है, हमें दो किरण ले जाना है। एक यहाँ से हम लोग किरण ले जाएंगे, कहाँ से, इसके सामने से, इसके सामने से ले जाएंगे तो ये दर्पण में टकराएगा और दर्पण में टकराने के बाद लौटेगा कहाँ से, फोकस से होकर के जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर के जाती है। ठीक है, तो हमने एक किरण यहाँ से ले गए, ये फोकस से होकर के यहाँ से जा रही है। देखिए इसमें भी यही देखिए यहाँ से गया है और दर्पण से परिवर्तन के बाद फोकस से होकर के गया है। ठीक है, एक किरण आरेख बना लिया, दूसरा अब बनाना है। तो दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इस वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। वक्रता केंद्र से कोई भी किरण जब जाता है तो क्या होता है, दर्पण खिंचिया जाता है और जिस रास्ते से किरण आया होता है उसी रास्ते पर वापस लौटा देता है। तो वापस लौट गया, यानी यहाँ से केंद्र से जाएगा, दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस लौट जाएगा। तो अब इसमें भी देखिए क्या है, हइयो आपके जाएगा इधर सीधा और हइयो जाएगा सीधा, इस तरह आपका प्रतिबिंब बन गया। अब बात आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब तो बना लिए, अब इसकी विशेषता बताओ कि प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। तो विशेषता आप बताइएगा कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। क्योंकि है देखिए, है दोनों जो जा रहा है एक बराबर है और ये बाद में आगे जाकर के कहीं ना कहीं पर जाकर के आपस में कटेगा, आपस में जाकर के कहीं ना कहीं पर जाकर के ये मिल जाएगा। तो मिल जाएगा तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसको हमेशा याद रखिएगा कि जब फोकस पर होता है आपका, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर होता है तो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वस्तु से क्या होता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वस्तु इतना सा छोटा सा पिद्दी सा वस्तु है, कोई एकदम छोटा सा, एक मिनट रुकिएगा, एकदम कैसा है, छोटा सा यहाँ पे कोई वस्तु है, लेकिन है दोनों क्या है, समानांतर है। मतलब ये बहुत दूर जाकर के काटेगा, बहुत दूर जाकर के काटेगा तो ये डिस्टेंसवा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो प्रतिबिंबवा का वैसा बनेगा, ये वस्तुआ से बहुत बड़का, यानी हेते बिट्टी आपका क्या है, प्रतिबिंब है। तो इसका इतने बड़का आपका वस्तु है कोई, तो इसका प्रतिबिंब जो होगा इतना बड़का, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, तो पहला विशेषता हो गया इसका कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा विशेषता हो गया कि वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा जब फोकस पर होगा वस्तु तो। ठीक है, अवतल दर्पण में। और तीसरा हो गया कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दर्पण के सामने वस्तु है और इधर थोड़ी ना प्रतिबिंब बन रहा है, इधर नहीं बन रहा है, इधर ही कहीं जाकर के बनेगा, यानी दर्पण के इधर सामने ही बन रहा है। तो तीसरा विशेषता तो बता ही दोगे आपके, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और चौथा हो जाएगा कि इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं कि क्योंकि आगे जाकर के यह कहीं पर कट जाएगा, और कटेगा इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब को तो पर्दे पर हम लोग प्राप्त कर ही लेंगे। ठीक है, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पर जाकर के बनेगा। अब देखिए यह प्रतिबिंब कहाँ, ना यहाँ प्रकाशीय ध्रुव पर बन रहा है, ना फोकस पर बन रहा है, ना ही वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो वक्रता केंद्र पर नहीं बन रहा है, इसके आगे जाकर के बन रहा है। तो वक्रता केंद्र के आगे जितना भी आता है वो सब क्या है, अनंत है। तो ये कहाँ जा रहा है, इधर जाकर के कहीं कटेगा। तो जहाँ जाकर के कटेगा ये अनंत पर ना कटेगा जी। तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, तो दूसरा कंडीशन भी मतलब हमने समझ लिया कि जब फोकस पर होगा तो ऐसा का प्रतिबिंब बनेगा, और विशेषता उसकी क्या होगी, तो 5 गो उसका विशेषता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके कॉपी में आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर कहता है कि जब वस्तु को हम लोग अवतल दर्पण में रखेंगे, ठीक है, लेकिन कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र मतलब सी और फोकस यानी एफ। ठीक है, ये दोनों के बीच में हम लोग यहाँ वस्तुआ को रख देंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आइए इसको हम लोग इस डायग्राम में समझते हैं। कह रहा है वक्रता केंद्र, यानी हाई हो गया आपका सी जो देख रहे हैं यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया, आई एफ जो देख रहे हैं ये फोकस हो गया। आई दोनों के बीच में है एगो बी वस्तु रख दिए हैं, दे ए बी जो वस्तु है ये वाला वस्तु है एक। अब पूछ रहा है कि बताओ इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग क्रांतिकारी हैं भाई साहब। तो यहाँ पे बी पर प्रतिबिंब है, तो सीधा सा हम लोग क्या करेंगे, एक किरण आरेख खींचेंगे। किरण आरेख कैसे खींचेंगे, तो इस मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण आरेख खींचेंगे। तो बी से होते हुए ये किरण आरेख कहाँ जाएगा, दर्पण से टकराएगा। आपको नियम पता है कि जब वस्तु जब किरण आरेख मुख्य अक्ष के समानांतर, इस मुख्य अक्ष के समानांतर होता है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर के जाता है। तो यहाँ से टकराया, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, है जी एफवा से होकर के फोकसवा से होकर के जाएगा। ठीक है, दूसरा तो आपने मतलब पहला जान लिया। अब दूसरा का हम लोग कहाँ से लेकर के जाएंगे, वक्रता केंद्र से। तो लो यहाँ से हम लोग लेके जाते हैं, ये देखिए इसको। अगर हम लोग
एक मिनट, हाँ यहाँ वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे तो इसका भी नियम आपको पता है कि वक्रता केंद्र पर जाएगा तो दर्पण में टकराएगा और टकराने के बाद दर्पण गुस्सा हो जाएगा। तो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते पर वो भगा देता है। तो इस रास्ते पर गया और इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगा। ठीक है, वापस लौटेगा तो देखिए क्या होगा, वापस यहाँ से जब लौटेगा तो ये कहाँ जाकर के यहाँ ए पर काटेगा, यहाँ मतलब अनंत पर जाकर के काटेगा, दोनों आपस में कटेगा। हाई वाला नीचे वाला किरण आएगा कहाँ, यहाँ पे, और ऊपर वाला भी किरण यहाँ पर आकर के कटेगा। अच्छा से देख लीजिए यहाँ पे, देखिए हाई जो किरण है यो आकर के यहाँ काट रहा है ना, एक मिनट, यो जाकर के यहाँ पे काट रहा है और हाइयो यहाँ पे काट रहा है, यानी दोनों किरण आकर के यहाँ पे काट रहा है बी डैश पर और ए डैश पर, यहाँ पे आकर के मिल जा रहा है। तो वस्तु देखिए कहाँ हुआ, वस्तु यहाँ पर है और इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। तो इसमें क्या है, यहाँ पे पूरा तरह से काट दे रहा है। तो आपसे विशेषता पूछा जाए तो क्या बताइएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो पहला विशेषता तो यही हो गया यदि कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक मिनट, जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग एक सेकेंड, जब हम लोग क्या हुआ, हाँ, जब हम लोग किसी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आकर के मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पे है आकर के मिल जा रहा है, मिल जा रहा है, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। तो पहला विशेषता लिख दिया कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। दूसरा विशेषता पूछ रहा है तो दूसरा आपको क्या लिखना है कि प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए एक सेकंड, यहाँ पे है जो प्रतिबिंब में देख रहे हैं बी, देखिए यहाँ पे ये जो है ऊपर मुखी इसका तीर का निशान है, लेकिन प्रतिबिंब कैसे बना है, नीचे मुखी है, नीचे मुखी बना है, ऐसा का नीचे मुखी इसका प्रतिबिंब बना है। तो प्रतिबिंब कैसे बना है, ये आप कहेंगे ऊपर मुखी तीर खड़ा है, नीचे मुखी, यानी इसके उल्टा बना है। तो दूसरा विशेषता लिख दीजिएगा कि प्रतिबिंब में क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अब तीसरा पूछा जाए तो तीसरा बताइएगा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि यहाँ पे है ये भी हिती बुटी वस्तु है और इतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बना है। तो इसका विशेषता हो गया कि वस्तु से क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, चौथा विशेषता पूछा जाए तो चौथा क्या होगा, दर्पण के सामने बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका है वस्तु था। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा वस्तु था और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना, तो ये दर्पण के सामने ही ना है जी, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, और अब जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चौथा नंबर लिख दीजिए कि इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और पांचवा लिखिए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो क्या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब देखिए कैसे अनंत के बीच में, हाई हो गया आपका वक्रता केंद्र। एक मिनट, हाई आपको सी मतलब पता है ना, सी मतलब होता है वक्रता केंद्र। नहीं पता होगा तो इसके पिछले मतलब 3-4 को वीडियो है उसको देखिएगा, मैंने सब समझाया है। हाई जो है सी आपका वक्रता केंद्र है और यहाँ पे हाई जो है इधर, अब वक्रता केंद्र के बाद इधर जितना भी चले जाइए सब अनंत है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ, यानी इधर तो हाई सब अनंत है और यहाँ पे वक्रता केंद्र, यानी प्रतिबिंब कहाँ बना है, इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो लिख दीजिए कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। ठीक है, तो आपसे जब पूछा जाएगा एग्जाम वगैरह में कि यदि हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हाई वाला डायग्रामो बना लीजिएगा और नीचे उसकी विशेषता लिख करके है 6 गो में से 4 गो 5 गो लिख दीजिएगा, आपके पूरे में पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग चौथा कंडीशन जानते हैं। चौथा कंडीशन क्या कहता है, यह कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, कहाँ पर हो, इसको याद रखिएगा, थोड़ा यह इंपॉर्टेंट है, वक्रता केंद्र यानी सी पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा और उसकी विशेषता बताएं। तो चलो जान लेते हैं। कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर हो, यानी है ये हमारा एक दर्पण है, ठीक है, और अवतल दर्पण है यानी बाहर से हमने पेंट कर दिया। ठीक है, हाई आपका ये हो गया, मुख्य अक्ष ही हो गया, और इसमें कह रहा है कि वक्रता केंद्र यानी यहाँ हाई होता है आपका एफ, और एफ के बाद क्या आता है, फोकस के बाद आता है वक्रता केंद्र, यानी वस्तु को हमें कहाँ रखना है, इसी पर रखना है फोकस वाले, सॉरी वक्रता केंद्र पर रखना है। अब पूछ रहा है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो कुछ नहीं, हमने यहाँ पे वस्तु रखा है, यहाँ से हमने एक किरण आरेख को ले जाएंगे, किरण आरेख को ले जाएंगे तो दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद आपको पता है कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आरेख होता है तो फोकस से होकर के जाता है, तो फोकस से होकर कैसे जाएगा, यहाँ से आया टकराया और देखिए इधर फोकस से होकर के इधर किरण आ गया है। ठीक है, फोकस से होकर के यहाँ पे आया है, दूसरा किरण आरेख ले जाना है, तो दूसरा हम अनंत से लाएंगे यहाँ से,
अनंत से लाने के बाद हम फोकस से इसको भी होकर के ले जाएंगे। तो जब आपको यह पता है कि जब अनंत से कोई किरण आती है और फोकस से होते हुए क्या होती है, दर्पण से टकराती है, तो वह क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मतलब भाइयों मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो अब देखिए दोनों आकर के हियाँ काट दे रहा है, यानी हमने वस्तु को रखा है कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर, और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आकर के गया वक्रता केंद्र पर काट रहा है, यानी प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बन रहा है। तो आपसे विशेषता पूछा जाए तो पहला विशेषता तो हो जाएगा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक या काल्पनिक। तो यहाँ पे देखिए आकर के काट रहा है यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा भाई साहब, ठीक है। दूसरा विशेषता पूछा जाए कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा, तो इधर देख रहे हैं इधर जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा विशेषता पूछा जाए तो तीसरा बताइएगा कि वस्तु देखिएगा इधर, एक सेकंड थोड़ा सा साफ कर दो इसको, हाँ। वस्तु देखिए ऊपर मुखी तीर का चिन्ह देके खड़ा है, ऊपर मुखी, और प्रतिबिंबवा का है नीचे मुखी तीर का खड़ा है, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु से कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है। और वस्तु की तो बराबर है ही, तो आइए यहाँ पे लिख करके हम लोग समझ लेते हैं, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाइएगा। देखिए पहला वस्तु क्या है, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बनेगा क्योंकि जाकर के एक जगह काट रहा है किरण रेख। दूसरा है वस्तु से उल्टा बनेगा क्योंकि प्रतिबिंब ऊपर मुखी खड़ा है और वस्तु ऊपर मुखी खड़ा है और प्रतिबिंब नीचे मुखी बना है, ठीक है। और जब वास्तविक प्रतिबिंब है तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर ही सकते हैं, तो यह लिख दीजिए। और दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बना है, इधर दर्पण है, यहाँ आपने वस्तु रखा है, यही जगह प्रतिबिंब नीचे मुखी बन गया है, यानी दर्पण के सामने ही दोनों है। तो चौथा विशेषता बताइए कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा। पांचवा बताइए कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ये गड़बड़ यहाँ लिख दिया है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वस्तु के बराबर ही है ना जी। यहाँ पे देखिए जितना बड़ा हाई है उतना ही बड़ा हाई है, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा, और नहीं तो आप लोग इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में कंफर्म करने का प्रयास करूंगा। लेकिन ऐसे यहाँ पे रहेगा बराबर ही होगा, ठीक है, वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, सुधार लीजिए, बड़ा नहीं, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर, यानी जहाँ वस्तु रह रहा है वहीं पर बन रहा है, तो यानी वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये आपको जो मैंने लिखवाया, तो पूछा जाए आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि यदि वस्तु और किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ पर हो, तो वो हो आपके अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हाई बनेगा। और इसको घर पे 3-4 बार बना करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और विशेषता पूछे तो विशेषता है 6 गो में से 5 गो कोई लिख दीजिएगा, पूरा में पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए आगे हम लोग समझते हैं, मतलब ये समझ लीजिए ना कि आपके अवतल दर्पण से जितना टाइप का पूछता है एग्जाम में, वो 6 गो टाइप से मतलब प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। 6 गो टाइप से प्रतिबिंब बनता है, 6 को इसमें मैं बता दूंगा। तो आप यू स्टडी जोन पर आ गए हो, तो यू स्टडी जोन मतलब चिंता फिक्र, चिंता भूल जाओ, चिंता करना भूल जाओ एग्जाम का। चैप्टर 1 में पढ़ा दिया, चैप्टर 1 का आपका सारा क्वेश्चन बनेगा, ये मतलब 100% फिक्स है। अब आपको चिंता क्या होती है, ऑब्जेक्टिव की। तो ऑब्जेक्टिव की चिंता मत करो, जुलाई के बाद तुम खुद देखना इस चैनल पर इतने तुम्हारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास नोट्स अपलोड कराऊंगा कि आप सब लोग बोलेंगे कि वाह कमाल हो गया, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहो। अब थोड़ा सा अभी हमारा क्या है, बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए वीडियो भी मैं कंटिन्यू मतलब हमेशा नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, जुलाई के बाद आपका वीडियो कंटिन्यू होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब डलेगा, इसलिए चिंता ना करो। चलो 5वां नंबर जानते हैं। 5वां नंबर कंडीशन क्या है, 5वां नंबर कंडीशन कहता है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और कहाँ अनंत के बीच रखा जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आइए इसको देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनेगा, डायरेक्ट इसी डायग्राम में ही समझ लेते हैं। तो हाई है आपका वक्रता केंद्र, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं ना है कि वक्रता केंद्र है या नहीं। तो ये हो गया आपका क्या, वक्रता केंद्र। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाई जो सी देख रहे हैं इसी है आपका वक्रता केंद्र। इधर के बाद तो इधर कहीं भी जाइए सब अनंत है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वस्तु रख दिया अपना ए बी, एक वस्तु हमने क्या रख दिया ए बी। अब इसमें प्रतिबिंब बनाना है, तो प्रतिबिंब बनाने का सीधा सीधा अर्थ है कि वस्तु के ऊपर से एक टॉर्च बार दीजिए। तो टॉर्च बारेंगे तो नीचे ही है आपका प्रकाशीय ध्रुव, और यहाँ से हमने एक टॉर्च बारा, तो टॉर्च बारेंगे तो प्रकाशीय ध्रुव के समानांतर होते हुए प्रकाश की किरण जाएगी, दर्पण से टकराएगी। दर्पण से टकराएगी, आपको पता है कि जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय ध्रुव के समानांतर होती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर के जाती है। तो देखिए यहाँ से टकराएगी तो कहाँ से होकर के जाएगी, इस फोकस से होकर के जाएगी, ठीक है।
अब दूसरा हमें लाना है, एक अनंत से ला देते हैं। तो अनंत से लाएंगे तो ई कहाँ से होकर के जाएगी, ई आपके होकर जाएगी यहाँ से वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से जब जाएगी तो आपको पता है कि कोई भी किरण दर्पण से मतलब वक्रता केंद्र से आती है, दर्पण से टकराती है, दर्पण खिसिया जाता है और जिस वो रास्ते पर आती है उसी रास्ते से भगा देता है। तो भाई यह आया यहीं से वापस चला गया। अब आपने देखा का कि कहाँ पे कट रहा है, तो ये फोकस एफ और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच में कट रहा है, यही ना कट रहा है जी। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यही जी बनेगा। तो लिख दीजिए बी, ऊपर है यहाँ पे ए, प्रतिबिंब बन गया है। जो आपका प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पे था ए बी, उसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनता है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बन गया। अब इसकी विशेषता पूछा जाए तो विशेषता में आप क्या बताइएगा, पूरा तरह से कट जा रहा है, पूरा तरह से कट जा रहा है, इसका मतलब क्या, सच में चीज हो रहा है। तो सच में हो रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या काल्पनिक, तो वास्तविक का प्रतिबिंब जो बनेगा आपका वास्तविक बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो पूछा जाए आपसे कि इसमें जब आपको अवतल दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ रख दिया जाए, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाए, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, तो वस्तु से छोटा बन रहा है क्योंकि वस्तु तो इतना बड़का है इसमें, और प्रतिबिंब ही इतनी बुटी बन रहा है। तो इसको याद रखिएगा कि वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा प्रतिबिंब। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा कि इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जब भी प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो पर्दे पर तो प्राप्त कर ही लेंगे। तो लिखिएगा कि इसे पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब पूछेगा कि वस्तु उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से उल्टा बन रहा है या सीधा। तो जो आपका वस्तु है वो ऊपर मुखी खड़ा है मुड़ी करके, और प्रतिबिंब नीचे मुखी हिती बुटी बन रहा है। तो जो प्रतिबिंब है क्या हुआ, उल्टा बनेगा। तो लिख दीजिए कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कहाँ बन रहा है तो बता दीजिएगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। यही हो गया विशेषता। डायग्राम देखिए, सबसे जरूरी क्या है डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाना यदि आप सीख लिए तो आप क्या करेंगे, उसका विशेषता भी लिख लेंगे। तो डायग्राम बनाना कब सीखेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। और हाई डायग्राम आपको समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले मैं किरण आरेख की बनावट वाला एक वीडियो बनाया हूँ कि कौन सी किरण कहाँ जाएगी तो कैसे मतलब टकराएगी, मतलब किस से होकर के जाएगी, इस सबको उस वीडियो में बताया हूँ। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये सब डायग्राम आप मतलब वो सब देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो डायग्राम बनाना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। चलिए, अब इसका विशेषता तो हमने जान लिया है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे हमने जान लेते हैं। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, वस्तु सीधा है लेकिन प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और वस्तु से कैसा बन रहा है, छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु इतना बड़ा था, प्रतिबिंब हिती बुटी बन रहा था। ठीक है, फोकस और वक्रता केंद्र यानी एफ और सी के बीच में बन रहा था, ये तो आपको बता ही दिया हूँ। चलिए, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि प्रतिबिंब जो है आपका वास्तविक है, तो पर्दे पर तो प्राप्त कर ही लेंगे। चलिए, अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, लेकिन छठा नंबर हम लोग चीज़ इसमें हम लोग जान ही के छोड़ेंगे। छठा नंबर क्या है, छठा नंबर है, कह रहा है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, यह इंपॉर्टेंट है। कहाँ रखा जाए, अनंत पर। चलिए, अब अनंत पर भी हम लोग वस्तु को रख लेते हैं। अनंत के मतलब है कि जो आपका सी देख रहे हैं ना, सी के बाद कहीं भी वस्तु को रख दीजिए, वो क्या है, अनंत पर। यानी वक्रता केंद्र के बाद वस्तु को कहीं रखिए, सब अनंत है, इधर कहीं भी रखिएगा अनंत ही है। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे कोई वस्तु रख लिए, ठीक है, यहाँ पे वस्तु हमने रख लिया और हमने उसका प्रतिबिंब बनाने का प्रयास किया। तो वस्तु यहाँ रखे हैं तो इसके ऊपर से एक टॉर्च मारेंगे, तो ऊपर से टॉर्च मारेंगे तो ये आकर के कहाँ टकराएगा, यहाँ पे दर्पण से टकरा जाएगा। और दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मतलब आपके प्रकाशीय ध्रुव और फोकस के बीच से होकर के चला जाएगा, इधर से आएगा और यहाँ से होकर के चला जाएगा। दूसरा एक और किरण देखते हैं, क्या करेंगे, वस्तु के नीचे से हम लोग प्रकाश की किरण लाएंगे। तो वस्तु के नीचे से लाएंगे तो ये यहाँ से आएगा और डायरेक्ट प्रकाशीय ध्रुव पर टकराएगा। तो आपको पता है जब किरण एक प्रकाशीय ध्रुव पर आकर टकराता है तो जितने डिग्री का कोण बना करके आता है उतने डिग्री का कोण बना करके जाता है। तो यहाँ से जितना डिग्री का एंगल बना करके आया था उतना ही डिग्री का एंगल बना करके वापस लौट गया। लो भाई, वापस लौट गया, लेकिन गड़बड़ क्या कर दिया कि कट गया ही यहाँ। अब यहाँ कट गया नहीं है क्या, एफ पर कट गया है। चलिए, एफ पर कट गया तो अब यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन गया, जहाँ पर कटेगा वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि आपने प्रतिबिंब तो बना लिया, पूछा जाएगा कि भाई जो प्रतिबिंब बनाए हो उसका विशेषता भी बताओ। तो विशेषता क्या बताइएगा, विशेषता बताइएगा कि देखिए यहाँ पे पूरा तरह से काट दे रहा है, काट दे रहा है यानी प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए तो प्रतिबिंब से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि छोटा। तो अनंत पर तो मतलब कहीं भी रखिएगा तो मतलब बहुत बड़ा वस्तु है तबे अनंत पर है।
यानी वस्तु क्या है, अनंत पर है यानी बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है, हिती बुटी बन रहा है। यानी बताइएगा कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। तो देखिए वस्तु इधर मुखी खड़ा होगा, ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब नीचे मुखी बन रहा है, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा। और जब प्रतिबिंब में सीधा है, सॉरी वास्तविक है, तो इसे हम लोग पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको भी लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अच्छा से क्या होगा। प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक बन रहा है, यानी जा करके काट दे रहा है फोकसे पर, तो फोकस पर काट दे रहा है यानी पूरा तरह से कट जा रहा है, यानी क्या है, वास्तविक है भाई। उसके बाद क्या है, उल्टा बन रहा है। हाई आपका इधर मुखी खड़ा था, नीचे मुखी प्रतिबिंब बना रहा था, तो वो क्या है, वस्तु से उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि अनंत पर है। इसका मतलब समझिए कि वस्तु बहुत बड़ा है और प्रतिबिंब क्या बन रहा है, हित्ती बुटी फोकस पर को बना ले रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा और वास्तविक है, तो इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर ही सकते हैं। ठीक है। तो आपसे जब पूछा जाएगा कि यदि हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ही बना करके दिखा दीजिएगा एग्जामिनर के मुंह पे, और इस विशेषता को भी लिख दीजिएगा। तो एग्जाम में आप लोग पूरा फोड़ करके आओगे और पूरा में पूरा नंबर लाओगे। अगर ही डायग्राम अच्छे से बना लेते हो छो, और ही विशेषता लिख लेते हो, ये छो में से एक वो पूछेगा। ठीक है। तो छो यदि बना लेते हो, विशेषता मतलब समझ लेते हो, अब आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और हाँ, जो किरण रेख वाला वीडियो है उसको तो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि वही बेस था, उस वीडियो में भी बताया हूँ। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा, भगा भगा करके वीडियो को रोक रोक करके, और क्या कीजिएगा, सबका नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। उसमें हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण में। अवतल में तो हमने जान लिया, अब जानेंगे उसमें उत्तल दर्पण में वस्तु के द्वारा बने प्रतिबिंब। उसमें ज़्यादा नहीं है, 2 है। और आपका चिन्ह परिपाठी किसे कहते हैं, और ठीक है, और अवर्धन किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र वगैरह के बारे में उस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो उस वीडियो को देखना भूलिएगा मत, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास। तब तक के लिए बाय बाय, शेयर, टेक केयर, हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो बगल में बेल आइकन होगा उसको दबा लीजिएगा, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।